वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से 11 से विभाज्य संख्या के बारे में नहीं सीख पाए थे। इसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, 11 से विभाज्य संख्या, पहले कुछ रैंडम दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 17 1,79,212। दूसरा संख्या ले लेते हैं 78 15 17। ये दो संख्या है। देखिए, इनमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 6 अंक है इसमें, और इसमें भी 6 अंक है। 11 से विभाजित होने के लिए किन नियमों का पालन होना चाहिए? तो देखिए, सम और विषम संख्या आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या करना है? सम और विषम स्थानों को लेना है। देखिए, पहला स्थान क्या हुआ? विषम हो गया, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। उसी तरह तीसरा स्थान क्या हो गया? विषम हो गया। उसी तरह पांचवा स्थान भी क्या हो गया? विषम हो गया। अब इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 11 के बराबर होगा। 9 और 2 11। और फिर सम स्थान को जोड़ेंगे, 7 2 और 2 7 4 11। ये भी क्या हुआ? सम स्थान भी 11 हुआ। अब इन तीनों का क्या करेंगे? योग करेंगे तो 11 और 11 22 होगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। या अंतर योग करो या अंतर, या तो अंतर कर सकते हैं, तो 0 आएगा। तो ये संख्या 11 से विभाजित होगा। आप समझ रहे हैं? अगर इसको जोड़ेंगे सम और विषम स्थान को, अगर वो 11 से भाग लगने योग्य संख्या होगा, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, विषम स्थान क्या है? 7 1 और 1। 7 2 क्या हो गया? 9 हो गया। 7 2 9 हो गया। और देखिए, दूसरा सम स्थान संख्या 8 5 13 13 7 20। अब देखिए 20 हो गया। 20 और 9 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। लेकिन इसको हम घटा देंगे, अंतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, 20 में 9 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 11। 11 हो गया। तो इस 11 को 11 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। 11 से 11 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। तो देखिए, इसमें भाग लग गया, तो समझ लीजिए कि इस 11 से इस संख्या में भी भाग लग जाएगा, इस संख्या में भी भाग लग जाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगर किसी संख्या अगर किसी संख्या अगर किसी अगर किसी संख्या अगर किसी संख्या के विषम स्थान के विषम स्थानों पर स्थित अंक विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित सम स्थानों पर स्थित सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर। बताया था ना मैं, सम और विषम स्थान की संख्याओं को पहले जोड़ लेना है, पर
तब फिर क्या करना है, उसके योग का अंतर ज्ञात करना है। योग का अंतर, योग का अंतर, योग का अंतर जीरो हो, जीरो हो या 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर क्या आया था, योग योग करने के बाद उसका अंतर निकाल लेते, 20 को आगे कर देते और 9 को पीछे कर देते। आगे पीछे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसको घटाने के बाद क्या आया था, 11 आया था, और यहाँ पर क्या आया था, 0 आया था। 0 आए या 11 का गुणन, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगा। तो देखिए, तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। जैसे मैं आपको ये 2 अंक लिख सकते हैं, ये 2 अंक आप लिख सकते हैं जैसे में। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट भी है, देख लीजिए। एक नोट में एक लिख लीजिए आप, यहाँ पर नोट, किसी संख्या का पुनरावर्तित, आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया, जस्ट पिछले क्लास में पुनरावर्तित क्या होता है। अगर कोई संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी रैंडम संख्या ले लीजिए, अगर वो सम में पुनरावर्तित हो रहा है तो वो 11 से विभाजित होगा। सम मतलब 2, 4, 6, 2 बार 9 आएगा तो वो विभाजित हो जाएगा। 4 बार 7 भी पुनरावर्तित हो रहा है, सम संख्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए पुनरावर्तित, तभी वो 11 से विभाजित होगा। तो नोट में इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी संख्या की पुनरावृत्ति, किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, पुनरावृत्ति सम में हुई हो। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया तो कुछ संख्या के बारे में, जैसे 2 बार 2, 4 बार 4, 4 बार 4, 5 भी, मतलब सम में होना चाहिए। 5 भी कितने, 4 बार या 6 बार होना चाहिए, 5, 4 बार। उसी प्रकार से कोई भी संख्या सम में ही होना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगा। 6 बार 9, 6 बार 9 आदि हो, आदि। तो ये सभी संख्याएं 11 से अवश्य ही विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। समझ गए? चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए संख्या के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।